नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, नोएडा से एक दर्दनाक और सिस्टम की लापरवाही पर सवाल खड़े करने वाली खबर जो है वो बेहद चर्चे में, जहां सेक्टर 150 के एटीएस ली ग्रैंडोइस के पास टी पॉइंट पर शुक्रवार रात करीब 12 बजे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई। मृतक की पहचान 27 साल के युवराज मेहता के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवराज गुरुग्राम में नौकरी करते थे और शुक्रवार रात ऑफिस से घर ग्रेटर नोएडा लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में घने कोहरे की वजह से उनकी कार सड़क पर बने एक खतरनाक हिस्से से जा टकरा करके नियंत्रण खो बैठी और सीधे गहरे पानी भरे गड्ढे या फिर यूं कहे कि निर्माणाधीन परिसर में जाकर गिरी। रिपोर्ट के मुताबिक ये जगह एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ी थी, जहां बेसमेंट या फिर यूं कहे कि एक गहरा हिस्सा पानी से भरा हुआ था। हादसे के बाद युवराज ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां दलदल जैसी स्थिति थी और युवराज को तैरना भी नहीं आता था। इसी बीच सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है दोस्तों कि युवराज काफी देर तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक युवराज ने टॉर्च जला करके मदद की गुहार लगाई और अपने पिता को कॉल करके बताया कि वो पानी में डूब रहे हैं और बचाना चाहते हैं। वहीं वायरल रिपोर्ट में यह भी दावा है कि युवराज की चीखें सुनकर के कुछ लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस और रेस्क्यू टीम को भी सूचना दी गई, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो गई और यही देरी अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। आरोप है कि मौके पर मौजूद प्रशासन और रेस्क्यू टीम हालात को संभालने में नाकाम रही। वहीं कई रिपोर्ट में भी बताया गया है कि कार को बाहर निकालने और युवक तक पहुंचने में घंटों लग गए। बाद में युवराज और कार को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवराज को मृत घोषित कर दिया गया था। इस घटना ने अब नोएडा में बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जिस जगह हादसा हुआ वहां कथित तौर पर ना पर्याप्त बैरिकेड थी, ना रिफ्लेक्टर था, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड और ना ही कोई हाई रिस्क एरिया को ठीक से कवर किया गया था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक टालने योग्य त्रासदी थी। अब इस मामले में परिवार का आरोप है कि हादसे वाली जगह लंबे समय से खतरनाक बनी हुई थी, लेकिन सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। कई रिपोर्ट के मुताबिक 2 बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और लापरवाही के आरोप लगाए गए। वहीं अगर हम पोस्टमार्टम से जुड़ी जानकारी की बात करें तो पोस्टमार्टम में ये जानकारी मिली है कि मौत की वजह दम घुटना है और हार्ट फेलियर बताया जा रहा है। यानी दोस्तों, युवराज ने आखिरी वक्त तक संघर्ष किया। फिलहाल इस पूरे मामले ने 2 बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला ये कि इतना खतरनाक गड्ढा या फिर पानी से भरा हुआ बेसमेंट बिना सुरक्षा के खुला कैसे था। दूसरा ये कि जब मदद के लिए कॉल आई तो रेस्क्यू में देरी आखिर क्यों हो गई। अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है और प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे जगहों पर बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर या फिर चेतावनी बोर्ड अनिवार्य किए जाए, क्योंकि आज युवराज के साथ जो हुआ वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और यही वजह है कि नोएडा इंजीनियर डेथ केस अब सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की जिम्मेदारी और जवाबदेही का मामला बन चुका है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।